जो देता है वो देवता है, जो लोगों की सहायता करता है, जो लोगों की मदद करता है, जो रोते हुए के चेहरे पर मुस्कान ला देता है, जो लोगों की समस्या का समाधान करता है। देव मंदिरों में जाकर लोग यही कहते हैं, भगवान मेरा दुख दूर कीजिए। राक्षस के मंदिर में जाके कहीं नहीं, राक्षस का तो मंदिर है कहीं नहीं। हे शैतान हमारा भला कर दीजिए। शैतान से कोई भला की उम्मीद कर सकता है? वो तो शैतान ही करेगा। तो देवता शांति की मूर्ति होते हैं, उनके पास जानने से शांति मिलती है, वो शांति स्थापित करते हैं। कहीं लड़ाई झगड़ा हो तो झगड़ा छुड़ा देते हैं, सुलह करा देते हैं, शांति करा देते हैं, समझौता करा देते हैं। लेकिन राक्षस तो और पलीता लगा देते हैं, आग में घी डाल देंगे, पेट्रोल डाल देंगे, छोटी सी बात को पतंगड़ बना देंगे, मार काट करवा देंगे। क्यों? क्योंकि वो खून पीते हैं ना। तो राक्षस जब खून पीते हैं तो खून बहेगा तब ना पिएंगे। तुम मेरा खून बहाओगे, हम तुम्हारा बहाएंगे, राक्षस खून पिएगा और दोनों का हड्डियों का ढांचा हड्डियां तक चबा के खा लेगा। जब युद्ध होता है ना तो आप इतना बर्बाद होंगे कि आपकी हड्डियां तक गल जाएंगी। तो यही देवता दानों में फर्क है। देवता के पास जाएगा, सुख शांति मिलेगी, मन चाही इच्छा पूरी होगी, आप चैन से रहेंगे, दिन रात भजन करेंगे, आप भी दान करना सीखेंगे। हम मंदिर में जाकर कहाँ वहाँ कुछ दान करते हैं ना, कि वहाँ जाके छीन लेते हैं, किसी का टोकरी छीन कर भागते हैं? नहीं, वो जो देता है वही श्रद्धा से सिर झुका कर ले लेता है। तो मंदिर में जाकर सीखते हैं देना, लोगों का दुख दूर करना, छीन कर भागना नहीं, चोरी चमारी नहीं करना। अगर और दूसरी बात है कि मंदिर से बाहर आपने जूता चप्पल खोला, कोई चुरा ले गया, चोरी होता है तो कुछ दिन के बाद वहाँ गार्ड रख दिए जाते हैं। तो भगवान के पास भी चोर चमार पहुँचते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मंदिर में गए वहाँ चोर नहीं है, हो सकता है कोई साधु के वेश में डाकू हो घूम रहा हो, मौका पाते ही किसी का अपहरण कर लेगा। किसी की बहू बेटी को अच्छी नज़र से तो देखना नहीं। अब आप कपड़ा देखकर पहचानेंगे ये साधु है? नहीं, उसका हृदय, उसकी एक्टिविटीज, उसके अंदर को पहचानिए और पहचानने के लिए इंतजार कीजिए, उसके तुरंत किसी पर भरोसा मत कीजिए। तो ये है देवता और दानव। देवताओं से हमें दोस्ती, देवताओं से भक्ति, देवताओं से श्रद्धा, देवताओं से प्रेम, उनसे उनके गुणों को सीखना, उनसे आशीर्वाद लेना और राक्षसों से दूर रहना, उनकी राक्षसी वृत्तियों से दूर रहना। अब ये दूसरी बात है कि राक्षस भी बहुत मजे से रहते हैं। राक्षसों की बहुत सारी रानियां होती है, 10 राक्षसों के सोने जवाहरात के ताज लगे रहते हैं राक्षस। लेकिन वो राक्षस कभी किसी को सुख नहीं दे सकता। सुख देगा अपने राक्षस भाइयों को देगा। तो देवता और दानव अलग से कहीं किसी ने नहीं देखा। 4 हाथ लगाया हुआ कोई देवता दिखाई नहीं दिया कोई आदमी। उसको हम कल्पना करते हैं कि ये 2 हाथों से 4 हाथ के बराबर काम करते हैं। वो तो राक्षस है, सिंह है, उसको सिंह वाला मार सकता है, उसे राक्षस कभी भी दौड़ा सकता है। राक्षस से बचिए। तो ये काल्पनिक है। राक्षसों को सिंह काल्पनिक है, उनके दांत बड़े बड़े काल्पनिक है, उनकी हंसी नहीं, वो अट्टहास करते हैं। ये सब राक्षसों की हंसी। भगवान तो मुस्कुराते हैं और उनको देखकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आता है देवता और दानों को आप समझ गए होंगे। देवता बनने की कोशिश कीजिए, दानव नहीं। जय हिंद, जय भारत।